क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जिलादार के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इफ़ मॉड ऑफ n-2 इज़ इक्वल टू 10 देन क्या होगा सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n। अब हमने n की सबसे पहले तो वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि n की वैल्यूज़ क्या है। तो जब हम मॉड ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर वाली वैल्यूज़ के साथ प्लस भी लगाते हैं माइनस भी लगाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका मॉड हो गया ख़त्म। एक दफ़ा इसको प्लस करके लिखना है, एक दफ़ा माइनस। तो पहले प्लस वाली वैल्यू इधर लिखी, फिर n-2 इज़ इक्वल टू -10 ये पुट किया। अब माइनस का 2 इधर है, तो इधर जब कोई क्वांटिटी कोई नंबर जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। अगर प्लस का हो तो माइनस हो जाता है, माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है। अब ये माइनस का 2 है, इधर जाके क्या हो गया, प्लस का 2। तो n हमारे पास आ गया 12। अब इधर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, इधर n-2 है तो इधर माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब -10 में +2 करें तो हमारे पास ये इसका सलूशन आएगा n इज़ इक्वल टू -8। ये माइनस ही होगा, लेकिन अब हमने देखना है बड़े नंबर के साथ माइनस है, छोटे के साथ प्लस है, तो बड़े नंबर की ही अलामत हम लिखते हैं। सही है। अब हमारे पास n के कितने सोल्यूशन आ गए, यानी कि n की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। n की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो उसने कहा सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n की पॉसिबल वैल्यूज़ 2 ही आती हैं, तो इनका हमने क्या करना था, सम मालूम करना था। तो 12 प्लस -8। अब ये प्लस है तो प्लस माइनस को कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि माइनस वैसे ही आ जाएगा। तो 12 में से 8 माइनस हुआ तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। अब इसके जो पॉसिबल आंसर था वो हमारे पास 4 है। अगर वो पूछता कि सिर्फ पॉसिबल वैल्यू इसकी निकालें तो फिर एक ये है, दूसरी ये है। तो क्वेश्चन में उसने पूछा था कि सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n, तो फिर हमारे पास आंसर ये बनता है। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए उसे थोड़ा तवज्जो से गौर से समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। आज हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 5 का मॉड है इज़ इक्वल टू 11 है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम मॉड का सिंबल ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस भी आता है, साथ माइनस भी आता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2x + 5 इज़ इक्वल टू +-11। एक दफ़ा हमने प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है। अब 5 इधर हो रहा है हमारे पास, प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 6 आता है। अब ये 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके इधर दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 6 को 2 आप डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ गया 3। अब इधर देखें तो 2x + 5 इधर ऐड हो रहा है, तो सेकंड दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब दोनों नंबर जब माइनस के हों तो उनको प्लस करके साथ सिंबल माइनस का ही लिखते हैं। अब ये हमारे पास 16 आ जाएगा और साथ हमने माइनस का सिंबल लिख दिया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये आप 16 को 2 डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। अगर आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गया है तो नीचे वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है।